नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक नया टॉपिक लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेट थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के हिसाब से ये कठिन टॉपिक होता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये कठिन नहीं है और कुछ ही दिन बाद आप लोग ये देखेंगे कि ये चैप्टर बिल्कुल कठिन नहीं होता है। सेट थ्योरी को समझने के पढ़ने के पहले ही हम लोगों को कुछ चीज़ें जानकारी में होनी चाहिए जो इसको कठिन होने से रोकेंगी। बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि सेट थ्योरी पढ़ने के पहले आप लोगों को यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ये जो टॉपिक होता है ये डेफिनीशन पर डिपेंड होता है। ये टॉपिक होता है ये सिंबल्स पर डिपेंड होता है, यानी प्रतीकात्मक भाषा इसमें कुछ ज़्यादा चलती है। सैम्बल कुछ ज़्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कठिन होता है। और सैम्बल सैम्बल के द्वारा ही प्रतीक को लिख करके ही पूरे काम किए जाते हैं, इसलिए थोड़ा टॉपिक कठिन होता है। और इसमें से थ्योरम, ठीक है ना, थ्योरम और कुछ रूल्स भी होते हैं जिनको हम लोगों को विशेष रूप से फॉलो करना होता है। इन चार चीज़ों को अगर आप लोग अपने माइंड में सेट करके रखते हैं कि ये टॉपिक आपको सीखना है, तो सबसे पहले जो इसमें डेफिनीशंस आएंगी उन डेफिनीशन को बड़े ही डीप तरीके से आप लोगों को बच्चों पढ़ना है। और इसमें से जो सिंबल्स आएंगे, जो प्रतीक होंगे, उनका मतलब बड़ी गहराई से समझना होगा कि ये क्या बताते हैं ये सिंबल, और कैसे इसको जो है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो किस हिसाब से सिंबल यूज होता है। यानी आने वाले सभी सिंबल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद थ्योरम से जो है, थ्योरम चूंकि आप लोग जानते हो कि थ्योरम का ये नियम ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप ये आप लोगों को ऊपर तक ऐसे सीढ़ियाँ बना करके ले जाता है। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरम होंगी, फिर उसके बाद कुछ थ्योरम जिसमें पहली थ्योरम यूज होंगी, आगे कुछ थ्योरम होंगी जिसमें यहाँ बीच की कुछ थ्योरम यूज होंगी। इस प्रकार से ये टॉपिक ऊंचाई तक पहुंचता चला जाता है। और इसमें से जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बच्चों, फाइनली हम आप लोगों को एक सेंटेंस में बताते हैं कि इस टॉपिक को उसी बच्चे को समझ में आना चाहिए या आएगा जिसमें डेफिनीशन, सिंबल, थ्योरम और इसके रूल्स को ठीक से फॉलो करेगा। बच्चों, इसमें से बता दें, दूसरा है ये जो सेट थ्योरी आप लोग पढ़ रहे हो, ये एक न्यू ब्रांच होता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का न्यू ब्रांच होता है। अभी आप लोगों को शायद ये न्यू ब्रांच, नया ब्रांच ये समझने में, वैसे है तो ये पुराना, लेकिन मैथमेटिक्स का एक अलग ब्रांच होता है, डिफरेंट ब्रांच होता है। अब डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से आप लोगों को काम करना होता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर प्लस पढ़ा था, माइनस पढ़ा है, डिवीजन है और ये है। तो ये जो है कितनी जगह लगाते हो आप लोग पता है? आप लोग सबसे पहले इसको आप लोग रियल नंबर में यूज करते हो। दूसरा, आप लोग इसको यूज करते हो पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद में यूज करते हो। और तीसरा, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी तक पढ़ ही लिया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इन सभी चिन्ह का यूज होता है। इनको हम लोग अगर देखें तो इनको बच्चों ऑपरेशन कहा जाता है। ऑपरेशन माने होता है, हिंदी में अगर देखें इसको, तो इसको हम लोग संक्रिया कहते हैं। और इन संक्रियाओं का प्रयोग आप लोगों ने इसमें किया है। और ये तीन डिफरेंट अलग अलग ब्रांच हैं, उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पर है रियल नंबर में जोड़ना अलग हिसाब से डिफाइन है, पॉलिनोमियल में अलग हिसाब से है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग हिसाब से है। उसी प्रकार से न्यू ब्रांच होने के कारण इसमें से एक नए नए प्रकार के ऑपरेशन मिलेंगे। कुछ बता देते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन है, डिफरेंट है, ठीक है ना। डिफरेंट ऑफ टू सेट्स मिलेगा आप लोगों को। और सिमेट्रिक डिफरेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा आप लोगों को। कोई सेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंट मिलेगा, या इसी को हम लोग डेल्टा बोले। या फिर आप लोग मतलब कुल मिलाकर के क्रॉस प्रोडक्ट भी होगा, जो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये रिलेशन और फंक्शन की ओर ले जाएगा। तो बच्चों, सेट थ्योरी में आप लोगों को चूंकि डिफरेंट ब्रांच है, इसलिए डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट ऑपरेशन मिलेंगे, तो इनको सबको समझना होगा। और उसके बाद फिर जो भी इसमें काम होगा वो हम लोग करेंगे। बच्चों, ये जो सेट थ्योरी टॉपिक है, तीसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं, सेट थ्योरी टॉपिक ये रिलेशन वाले टॉपिक को डेवलप करेगा, यानी रिलेशन टॉपिक है। और इसके बाद यही जो है फंक्शन वाले टॉपिक को भी डेवलप करेगा। अर्थात सेट थ्योरी समझने के बाद हम लोग रिलेशन और फंक्शन को ठीक से समझेंगे। और इन दोनों टॉपिक को समझने के बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या हायर मैथमेटिक्स में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यानी मॉडर्न मैथमेटिक्स पूरा रिलेशन और फंक्शन पर ही डिपेंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ की डिफाइन करना है तो फंक्शन से ही लगभग परिभाषाएं यहाँ पर दी जाती हैं। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो है
हाँ, फाइनल आप लोगों से हम बात कर लेते हैं कि इसको एक वही स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीख सकता है जो रेगुलर रहेगा, यानी रेगुलरली मेहनत करेगा, रेगुलर हर चीज़ को समझने का प्रयास करेगा, एक कंफर्टेबल अपना नोट्स तैयार करेगा, नोट्स प्रिपेयर करेगा और रेगुलर इस पर प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि यहाँ पर परिभाषाएं सिंबल वगैरह कुछ आती हैं, इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। तो इसमें रेगुलरली का काम जो बच्चा कर जाएगा उसी को ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, हम समझाएंगे, गारंटी हमारी है, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें से आप लोगों को एक काम और भी करना होगा कि वीडियो जो अपना आएगा, ठीक है ना, ये आप लोग अगर सीख रहे हैं तो ये बात बहुत जगह, काफ़ी जगह भी पहुंचाना है, और आप लोग हमारा इसमें सहयोग करेंगे, अर्थात वीडियो जो भी आएगा उसको आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हम आप लोगों के लिए फ्यूचर प्लान के अनुसार नई नई चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।